2 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 180 RWAs प्रतिभागी रही और उसमें पूरे देश भर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि जो गुड़गांव रेगुलरली जो प्रॉब्लम फेस हर साल आने वाली समस्याएं हैं। गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर में आप सड़कों का हाल देखेंगे, धूल का हाल देखेंगे और सबसे बड़ी जो एक कूड़े की समस्या जो इस तरीके से एक विकराल रूप धारण करके गुड़गांव के सामने खड़ी हो गई है। तो इन्हीं सब विषयों को हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल तरीके से एक विजन प्लान अपने 250 से ज्यादा यहाँ पे हमारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिसेज हैं, और जब इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे गुड़गांव की जो बदनामी होती है वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सोशल एक्टिविस्ट और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के कोऑर्डिनेशन से हमने ये सब चीजें बनाई। वो सारे स्टेक होल्डर जो डिफरेंट लेवल पे हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं और उन समस्याओं को समाधान की तरफ लेके जाते हैं। पर जो गैप इन सब के बीच में है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद से लेके और सबसे छोटी इकाई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन 92 में हुआ। उसके पहले कोशिश की गई थी 92 में 73, 74 दो अमेंडमेंट हुए, जिसे पंचायती राज या शहरी निकाय को एक संवैधानिक व्यवस्था कर दिया गया। अगर पंचायतों को देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायत का जिक्र है, म्यूनिसिपैलिटी का सब्जेक्ट कहीं जिक्र नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी स्टेट का सब्जेक्ट है, इस बात का जिक्र है, और म्यूनिसिपैलिटी पर सब कानून बनाने के पावर स्टेट को था। लेकिन 92 में जब संविधान बदल दिया तो उसने दो किया गया, ये म्यूनिसिपैलिटी संवैधानिक व्यवस्था बना दी गई। और म्यूनिसिपैलिटी का पहले भी बहुत सारे लोग 92 के पहले के भी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी को सरकार ग्रांट देती थी, मतलब सरकार की रहमो करम पर म्यूनिसिपैलिटी चलती थी। 92 में एक प्रोविजन किया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो गवर्नर अपॉइंट करेगा और वो तय करेगा जो स्टेट के रिसोर्सेज उसमें म्यूनिसिपैलिटी पंचायतों का कितना शेयर है वो रिकमेंड करेगा और नॉन असेंबली उसको अडॉप्ट करेगी। व्यवस्था किया गया। तो म्यूनिसिपैलिटी को कितना पैसा चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी को एसेस करना चाहिए, और म्यूनिसिपैलिटी को चूंकि टैक्सिंग पावर उसके कानून से, स्टेट के कानून से आता है तो कानून लगाता है। नाम भी ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटी में डिफरेंट नाम से प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स कहते हैं। होल्डिंग टैक्स है क्या कि जो आपकी होल्डिंग है उस पर कुछ टैक्स म्यूनिसिपैलिटी लगाती है, जो बहुत पावरफुल टैक्स अंग्रेजों के टाइम से बाद में कंटिन्यू हो। और टैक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि टैक्स रीजनेबल होना चाहिए, बहुत अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। इजी टू इम्प्लीमेंट, लोगों की समझने की क्षमता होनी चाहिए, लोग समझ सकें जो टैक्स लगा कैसे समझें। ये नहीं कि बहुत कम्प्लेक्स टैक्स लगा देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और उसका नेट रिसोर्स बेस बढ़े। ये बेसिकली, और ये पावर जो मिलता है म्यूनिसिपल एक्ट से नामी राज्य सरकारें उनको देती हैं असेंबली के माध्यम से। लेकिन संविधान में व्यवस्था किया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है जो स्टेट के जितने रिसोर्सेज आएंगे उसमें म्यूनिसिपैलिटी पंचायत को भी कुछ शेयर होना चाहिए, वो रिकमेंड करेगी और नाम भी वो उनकी संवैधानिक व्यवस्था हो गई है। तो उनका अपना टैक्स बेस होना चाहिए, जैसे यहाँ कुछ लगा कि यूजर चार्जेस भी लेते हैं, कुछ एक्साइज वगैरह से भी पैसा आता है, होल्डिंग टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है और स्टेट फाइनेंस। स्टेट फाइनेंस कमीशन जब भी ग्रांट देती है सामान्यतः वो बहुत कंडीशनल ग्रांट देती है, टाइट फंड कहते हैं। तो क्या जो स्टेट का पैसा आए स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू वो अनटाइट फंड आए, जिसे म्यूनिसिपैलिटी को डिस्क्रिप्शन हो को उसको कहा दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड उसका खर्चा कहाँ करे, ये बात है। तो हम बेसिकली फाइनेंस की जो बात करें, जब तक म्यूनिसिपैलिटी सक्सीड नहीं करेगी जब तक उसका फाइनेंस बेस नहीं इंप्रूव करेंगे, और फाइनेंस बेस अगर इंप्रूव करेंगे, फाइनेंशियल उसका पैसा और उसको प्रॉपर ऑडिटिंग हो, जैसा इसके पहले हमारे वक्ता ने बोला है, अगर ये सब चीजें होंगी तो म्यूनिसिपैलिटी की कंडीशन इंप्रूव करेगी। देखिए, जो कमेटी का बोला गया वो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, MPC। अभी क्या है, जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, GMDA, HSVP, MCG, ये आपस में एक दूसरे को चिट्ठियां तो भेज सकते हैं पर कोई आदेश नहीं दे सकता। जो ये MPC है, संविधान ने इसको सुपीरियर स्टेटस दिया है, तो MPC, GMDA, MCG और इन सबसे ऊपर आएगी। कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था, यार GMDA का चेयरमैन तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है,
तो ये एमपीसी का चीफ मिनिस्टर से ऊपर हो जाएगी। तो उसका आंसर ये है कि जीएमडीए आप खुद पता कर लेना, रिटर्न में आदेश नहीं दे सकता। वो एक कोऑर्डिनेशन मतलब लेटर भेज दिया, फिर उस लेटर पे फॉलो अप होता रहता है, अधिकारी महीनों लगा देते हैं उसका जवाब देने में। पर जो एमपीसी है वो फार सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, उससे सारे डिपार्टमेंट्स की प्लानिंग को जोड़ने में बड़ी सरलता होगी। तो अभी क्या लगता है कि अधिकारी अपने स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी भी सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं जी। और सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें पॉलिटिकल फंडिंग भी है, उसमें जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है और पूरा जो तंत्र है उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने ये प्रयास जो है ए से लेके जेड तक का करने की ज़रूरत है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो, रिफॉर्म हो। रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई जो अभी स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। देखिए, पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे भारत से लगभग 14 एक्सपर्ट्स, क्योंकि समय की बाध्यता थी, 14 एक्सपर्ट्स ने अलग अलग इश्यूज पे अपना स्टेटमेंट दिया था और आज उसी कॉन्फ्रेंस का एक डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट हम पब्लिक के लिए जारी कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो गुरुग्राम शहर की दशकों पुरानी समस्याएं हैं और उनको समाधान करने के लिए जो एजेंसीज हैं, वो आज गुड़गांव के लिए खुद ही समस्या बन गई हैं। वो किस तरीके से जो ऑलरेडी हमारे एक्ट और संविधान के अंदर प्रावधान लागू ना होने के कारण जूझ रहे हैं, उन सब को लागू करवाने का और एक जन जागरूकता का ये अभियान चलाने का प्रयास है। एक एमपीसी बनाने की बात की थी आपने, कौन कौन लोग उसमें होंगे ताकि शहर का बेहतर तरीके से? देखिए, एमपीसी बनाने की बात हमने भारत के संविधान से उठाई है। आर्टिकल 243 के अंदर जिस भी शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है उसमें एमपीसी का निर्माण होना चाहिए और एमपीसी एक कमेटी है जो आपके पूरे शहर के लिए प्लानिंग का काम करेगी। आज के दिन जो एजेंसीज हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गैप आते हैं। एमपीसी का जो काम होगा, जितने भी हमारे पार्षद से लेके एमएलए एमपी से लेके और इवन सरपंच तक, वो सब एमपीसी के मेंबर होंगे, एक्सपर्ट भी उसके मेंबर होंगे, ब्यूरोक्रेट भी उसके मेंबर होंगे और वो शहर के लिए अगले 5, 10, 15, 20 साल का एक विजन और एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और किसको क्या लागू करना है वो सबकी जिम्मेदारियां तय करेंगे। आज के दिन जब आपके पास इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं होगी तो आप एग्जीक्यूशन की कहां बात करेंगे।